जो है इट इज अबाउट द पेंशन एंड सी जो है अबाउट HR। हैंड राइटिंग छोटी हो एंड अगर कट टू कट मेरे जैसा फॉर्मेट बना के रखा हो तो एक ही पेज में तीनों आ जाएंगे, बट अदरवाइज एक पेज में दो तो आराम से आ जाएंगे, 14A एंड B। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14A का फॉर्मेट। ये था हमारा 14B। टीमर फॉर्मेट बना के रखना था, अभी नहीं बनाना था तर आवधोडू चालेल। म्यूट है तू, बोल बोल मत कर। ये फॉर्मेट हो गया तो नेक्स्ट दिखाऊं ना, अगर बाकी जई तो कॉपी तो करवा दो। તમારે કોપી પેસ્ટ કરવાનું છે, અમારે તો લખવાનું છે।
એજ સર હા આ કયો ક્વેશ્ચન છે? આ question 14B લે એ નહીં દેખાતું 14B જો નીચે અરે હા ઓકે ભાઈ કઈ તું બનાવ ને આપણે નંબર પછી મારી દઈશું आई नॉट सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन ये तो सिर्फ पब्लिक आए तब तक बट अब तक आपने देख लिया बिकॉज चैप्टर इज ऑलरेडी कंप्लीटेड अगर ये मिड सेम पोस्टपोन नहीं हुआ होता तो मैं अभी थर्ड यूनिट के अंदर होता बट नेक्स्ट यूनिट ऑनवर्ड्स बिकॉज अभी आपको पता है कि आपके मिड सेम एंड एंड सेम के बीच में डिफरेंस तो नहीं बोल सकते सिर्फ मजाक है क्योंकि एग्जाम देके जैसे बाहर निकलोगे तब तो पता लग जाएगा कि अच्छा एंड सेम का तो टाइम टेबल भी हमारे हाथों में आ गया है સર પણ કે છે ને કે 30% સમથિંગ સિલેબસ ઓછો કરવાના છે સિલેબસ ઓછો કરવાના છે એ સિલેબસમાં શું ઓછું કરશે હું તમને સમજાવીશ ને ये सिर्फ बोलना होता है ये सिलेबस कम करने पे तो हम बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि चलो ग्रेजुएटी की 3 कैटेगरी है ना उसमें से हम गवर्नमेंट एंड नॉट कवर्ड नहीं पूछेंगे जाओ बट ग्रेजुएटी रहेगा एकोमोडेशन के अंदर होटल हम नहीं पूछेंगे बट एकोमोडेशन रहेगा because whenever the leaders are coming with the syllabus copy of the syllabus sir हमारा कम कर दो तो हम वो लिस्ट हमें पता ही होता है कि इसमें से कम क्या करना है कॉस्टिंग के अंदर इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड जाओ पूरा चैप्टर निकाल दिया अभी ऐसे भी मैं कभी वो चैप्टर पढ़ाता भी नहीं था रेगुलर क्लास के अंदर 2 पेज की थियरी जाओ एक चैप्टर निकाल दिया थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के अंदर आपके 2 ऐसे थियरी चैप्टर है सर 14C बताओ ना हाँ ले 14C आयुष बोलने लखाई की तो I am waiting for a next screen. ये वाला वर्किंग नहीं चलेगा अरे नीचे वाला नहीं लिखोगे चलेगा वो तो हमारा सिर्फ अब रफ में बीच करोगे ये हमारा फेयर है सर हमें तो रेडी है ना रेडी 4 है बाकी 40 लोग अभी भी मेरे सामने फॉर्मेट ही बना रहे सर पेम्पलेट जुड़ा हुआ फॉर्मेट भी प्रिंट કરીને આપતો કેટલા સારા લાગે તમને हमारे खाली फिल इन द ब्लैंक सेट करवानी मैंने आपको ये टेक्निक पहले ही बताई थी कि मैं खुद ऐसा करता था कि मैंने वो जो फॉर्मेट बनाया ना उसकी 4 कॉपी जेरोक्स निकाल लेने की जितने सम करने हो बैठा बैठा बोलो सर आज कौन सा करना है फाइनली डन स्टार्ट करें ओके तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 14A okay refer the question from a pamphlet Mr. Sahil covered by the payment of gratuity act देखो covered by the payment of gratuity act एक मिनट में 14A में भी पहुंचा नहीं हाँ तो कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी के अंदर क्या होता है फर्स्ट टू कंडीशन तो सेम ही है दैट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड स्टैट्यूटरी लिमिट चेंज कहां पे आता है सिर्फ थर्ड कंडीशन के अंदर दैट इज 15/26 into salary into completed year of service and part thereof in excess of 6 months
ओके, तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? आफ्टर द सर्विस ऑफ 31 years and 5 months, 31 and 5 months, ध्रुवी सुबनपुरा, ध्रुवी, यशवी प्रताप नगर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कितने इयर्स आएंगे, 31 के 32? 31 इयर्स 31, क्यों? सर, क्योंकि वो 6 मंथ्स के कम है। लेस है 5 इसलिए। मंथ्स, लेस देन 6 मंथ्स। ओके, बराबर है, गुड। सुबनपुरा, दृष्टि, दृष्टि अनम्यूट करो। वैश्विक, वैश्विक, ओपी रोड, अनम्यूट नहीं हो रहा तू। चलो यहां पे मुझे सैलरी का मीनिंग कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सैलरी हियर? सैलरी इंक्लूड्स व्हाट? बेसिक प्लस डी। यस सर, सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक प्लस डीए स्टार फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस टर्नओवर। वेरी गुड। सीएस की एग्जाम दी ना अभी? है रिया? यस सर। हाँ सर, टेक्स्ट न्यूज खराब की हो तू। यहाँ पे सैलरी में क्या आता है? सैलरी मींस बेसिक प्लस डीए ओनली। ये कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। अगर नॉट कवर्ड होता तो आता बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ द कमीशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रेजुएटी रिसीव्ड। तो ग्रेजुएटी रिसीव्ड कितना किया था उसने? 5,40,000। ग्रेजुएटी रिसीव्ड 5,40,000। तो लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2। तो फर्स्ट कंडीशन, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 5,40,000। स्टैट्यूटरी लिमिट 20 lakhs। एंड देखो यहां पे आपको बोला कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी इज 28,080 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ डीए। तो छोड़ो, डीए वापस ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। 28,080 के अंदर डीए प्लस करना है कि नहीं करना? नहीं। हाँ, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो वर्किंग करो, चलो यहाँ पे ब्रैकेट में वर्किंग करो कि 15/26 इनटू सैलरी में क्या आएगा? 28,080 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 31। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 31। अमाउंट प्लीज? 5,02,200. 502,200 502,200 बराबर है? बराबर है। तो चलो मिनिमम आंसर 502,200, यहाँ पे माइनस 502,200। तो
टैक्सेबल अमाउंट 37800. 37,800. 37,000 सर सैलरी इज पर मंथ इज गिवन, तो हमें कौन सा चाहिए दीप? अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, सैलरी में क्या आएगा, एवरेज आएगा कि लास्ट मंथ का आएगा? सर इंटू तो ये 12 नहीं याद करवाना नहीं सर? रहता। आपको ऐसे भी पर मंथ का ही दिया है, और हमें भी क्या चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हुआ तब उसका बेसिक प्लस दिए कितना था, ये रहा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी इज 28080, तो सीधा वही आएगा 28080। क्लियर? ओके सर, ओके। गुड। चलो, जिसका लिखना बाकी हो रेज द फिंगर, बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। किसी का बाकी? नो 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 नो, अबे यार सबका डन। हाँ सर, सिर्फ एक बाकी। हाँ यस लिख ले। तो स्क्रीनशॉट लेता के लिए लागे ये चलो, जिसका हो गया स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 14 बी। यस डन, ओके। ये हमारा सम पेंशन का है। जब तक मैं सम लिखूं या डिस्कस करूं, जिसका भी फॉर्मेट बाकी है एक बार वो फॉर्मेट बना ले। क्या लिखा है? मिस्टर चौधरी रिटायर फ्रॉम आत्मे लिमिटेड ऑन 20th Feb 2019। फेब 2019 में अगर वो रिटायर हुआ तो करंट ईयर में पेंशन स्टार्ट कब से होगा? करंट ईयर में पेंशन स्टार्ट कौन से महीने से होगा? April to Jan. अप्रैल टू Jan. क्यों बाद में मर गया? मार्च थी नहीं था? मार्च थी थोड़ी। पेंशन कब? हाँ बोलो। एक चुबे सर 10 का month. कैलकुलेशन क्या होगा? अप्रैल टू मार्च, यानी कि डेट ऑफ रिटायरमेंट से। नॉर्मली क्या होता है डेट ऑफ रिटायरमेंट टू डेट ऑफ डेथ, बट हम वर्किंग कर रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर के अंदर अब वो 12 के 12 महीने साल वो जी रहा था, यानी अनकॉम्प्यूटेड पेंशन है, अनकॉम्प्यूटेड आएगा, वो आएगा अप्रैल टू मार्च। बट तो सर बोलो चेंज, यहाँ पे मैं कीधु अप्रैल टू Effective है ना मार्च, 1. मैं अमाउंट नहीं बोला, मैं सिर्फ इतना बोला अप्रैल टू मार्च, यानी वर्किंग तो 12 हाँ. महीने का करना है। चलो आगे क्या लिखा है? एंड डज नॉट रिसीव्ड एनी ग्रेजुएटी, ओके। उसको 14 lakhs कॉम्प्यूटेड पेंशन मिला कब? 1st Feb को, यानी हमारा वर्किंग क्या होगा? अप्रैल टू जैन वो कॉमन पेंशन, और उसके बाद आएगा फेब एंड मार्च, क्योंकि उसने कितना कॉम्प्यूटेड लिया है? 70% कॉम्प्यूटेड लिया है, तो अनकॉम्प्यूटेड कितना आएगा? 30% ओनली। अनकॉम्प्यूटेड कितना आएगा? 30% ओनली। अगर पेंशन में तो खबर पड़ेगी। चलो तो स्टार्ट विद गिव द टाइटल अनकॉम्प्यूटेड पेंशन। गिव द टाइटल अनकॉम्प्यूटेड पेंशन। तो सबसे पहले अप्रैल टू जैन, देखो कॉमन पेंशन कितना था? 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ। सॉरी मैंने 2000 लिखा, मेरे साथ वीडियो लेक्चर में भी यही होता है।
यहाँ पे मुझे ठीक किया, वहां पे कोई होता नहीं है। तो 20,000 इंटू, इसको क्या हो गया, 20,000 इंटू हाउ मेनी मंथ्स, 10 मंथ, Yes. आउटर कॉलम में 2 लाख, आउटर कॉलम में 2 लाख, एंड फेब एंड मार्च, फेब एंड मार्च, और उसी कितना अमाउंट आएगा, हाँ आवाज नहीं आ रही, बट मैंने 20,000 सुन लिया, इंटू इंटू 2, अभी भी आवाज नहीं आ रही है तो भी सुन लिया, इंटू कितना 30%, इंटू 30%, तो 40,000 का 30% कितना होगा, 12,000, 12,000, the total comes to 2,12,000, total comes to 2,12,000। मिड सेम के अंदर ध्यान रखना, आपको ढूंढना क्या है, वेदर टोटल अनकम्यूटेड, टोटल कम्यूटेड या टोटल टैक्सेबल। हाँ, जब 5 मार्क का जब हम एग्जाम्पल फुल फ्लेज सॉल्व करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ हमने एक स्टेटमेंट में लाके रख दिया, बट जब मिड सेम में जाओगे क्वेश्चन यही होगा, बट आपको पूछा था सिर्फ अनकम्यूटेड, आपको पूछा था सिर्फ कम्यूटेड, और मेरे जैसा डॉट डाया हो ना तो ये पूछेगा व्हाट इज द अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कितना टैक्सेबल नहीं होगा, एंड ये आपके ऑप्शन क्या होंगे, एक आंसर 1, ये आंसर 2, ये आंसर 3 और ये आंसर 4, और सर चारों के चारों आंसर हमारे को आ रहे हैं, वो मजा हो सर एग्जाम में। चलो नेक्स्ट, हाँ कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड कितना था, ये रहा 15 लाख, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड 14 लाख, तो फर्स्ट कंडीशन का अमाउंट भी कितना हो जाएगा 14 लाख, फर्स्ट कंडीशन का अमाउंट भी कितना हो जाएगा 14 लाख। संजना, संजना निजामपुरा एक ही है, अनम्यूट करो तो। निजामपुरा कृतिका, कृतिका मालविया, हाँ 2 कृतिका है क्या अपने वहां, कृतिका, यस सर। हाँ मुझे फुल कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट बताओ। आपको ऐसा बोला है कि ये 70% अमाउंट है का बदले में हमें 14 लाख मिला, 70% बदले के अंदर 14 लाख मिला है, तो 100% वैल्यू कितनी होगी, सॉल्व कर रहे हो कि मेरा वेट कर रहे हो, है तो मुझे पता चले कि मैं वेट करूं कि ना करूं, नहीं पता सर। क्या नहीं पता, चैप्टर तो खत्म हो गया। यस दीक्षा, देखो आपको क्या बोला है, पार्ट पेंशन 70% के बदले में, 70% के बदले में कितना मिल रहा है 14 lakh. 14 लाख, 17% के बदले में कितना मिल रहा है 14 लाख, तो 100% का कितना अमाउंट होगा 14 लाख डिवाइडेड बाय 70%, 20 lakh. 20 lakhs,
20 lakhs. So half of the 20 lakhs 10 lakhs. कितना है कैलसी पे? 10 lakh. किसी की कैलसी 10 की आवाज आई? lakhs. तो 14 lakh और 10 lakh, 14 lakh और 10 lakh, whichever is less. 10 lakhs. Very good. तो computed pension taxable 4 lakhs. 4 lakhs and total taxable amount 6 lakh. 6 lakh 12,000. 6,12,000. 6,12,000. वो आपको जो समरी बना के दिया था ना, वो फ्रेम करके चिपकाने के लिए नहीं था। नाना सर, हम तो जहां पे एग्जाम देने वाले हैं वहां पे चिपक गई। सर हाँ सर अनकम्प्यूटेड में अप्रैल टू जैन क्यों लिया? बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st Feb, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st Feb उसने 14 lakhs यानी कि 70% अमाउंट कॉम्प्यूटेड लिया है। तो अगर फेब से अगर 70% अगर कॉम्प्यूटेड है तो अनकॉम्प्यूटेड कितना होगा? 30% ओनली। अनकॉम्प्यूटेड कितना होगा? इसलिए मैंने ये फेब एंड मार्च का अलग किया। સર हाँ સર આ મંથ વાળું ખબર જ નહીં પડતી કે કેવી રીતે કેટલા મંથ લેવાના, એકવાર સમજાય દો। देखो पेंशन मिलना स्टार्ट कहां से होता है? फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट से। यानी कि मान लो अगर आप जैन फेब मार्च में अगर रिटायर हुए तो उसके जो महीने में रिटायर हुए उसके नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिटायर कब हुआ था? 28 फेब को। रिटायर कब हुआ था? 28 फेब को। यानी उसको एक्चुअली पेंशन कब से मिलेगा? मार्च से। एक्चुअली उसको पेंशन मिलेगा कब? मार्च से। बट हमारा तो प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहां से होता है? अप्रैल से। प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहां से होता है? अप्रैल से। यानी हमने वर्किंग स्टार्ट कहां से किया? अप्रैल से। बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर ये 28 फेब की जगह पे अगर ऐसा लिखा होता कि वो रिटायर हुआ है 31 मई को, अगर डेट ऑफ रिटायरमेंट दिया है 31 मई, तो 31 मई तक तो उसका जॉब चालू था। तो यहाँ पे वर्किंग हम स्टार्ट कहां से करते? जून से। कि जून से जनवरी एंड फेब एंड मार्च। क्लियर? यानी यहाँ पे हाँ सर। स्टार्ट कहां से करना है? या तो अप्रैल और द डेट ऑफ रिटायरमेंट, विच एवर इज लेटर, दोनों में से जो बाद में आता हो वो। जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट कौन सा था? 28 फेब। यानी पेंशन की डेट क्या आएगी? 1 मार्च। तो 1 मार्च और 1 अप्रैल, विच एवर इज लेटर, बाद में कौन सा आएगा? ठीक है, अप्रैल। तो मैंने वर्किंग स्टार्ट किया अप्रैल से। बट अगर यही डेट अगर मई होती कि अगर वो रिटायर हो रहा है 31 मई को, तो 1 अप्रैल और 1 जून, विच एवर इज लेटर, ठीक है, जून। तो हमारा वर्किंग स्टार्ट कहां से होता? जून से। ओके सर। एंड ये जो फेब मैंने कैसे निकाला? ये डेट से। जो तारीख को कॉम्प्यूटेड पेंशन मिले, ये तो अच्छा था कि 1 फेब था। अगर मान लो यहाँ पे 28 फेब होता, 28 फेब, सॉरी यहाँ पे 29 होना चाहिए, लीप ईयर है इसलिए, तो हमारा वर्किंग ऊपर होता अप्रैल टू फेब एंड सिर्फ मार्च में नहीं। यानी कि जो तारीख से आपने लमसम अमाउंट लिया उसके बाद से आपका पार्ट पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। હજી કોઈ બાકી ક્લિયર માં? ના સર, તો બધાને ખબર પડી ગઈ, તો એક્ઝામ માં ખબર પડશે। ચલો આ જાઓ ફટાફટ। HRA, હા સર આ કમ્પ્લીટ આવડે છે। ये फॉर्मेट लिख रहे हो? बिल्कुल शर्म नहीं आती।
स्टेटस के ऊपर कमेंट कर सकती हो, बट मैसेज पढ़ के फॉरवर्ड नहीं बना सकते है ना। चलो फटाफट लिख लो, है टाइम हमारे पास। जिसका भी फॉर्मेट बाकी है, हाँ इतना वो कलरफुल ड्राइंग बनाने मत बैठना, सिर्फ ये कंडीशंस लिख लो। सर एक बार बी वाला वापस बताइए ना। कौन सा? बी वाला 14B। ओके, कौन सा, अनकॉम्प्यूटेड की कॉम्प्यूटेड? कम्यूटेड। इसकी हाँ बात कर रहे हो? हाँ ये वाला। ओके, हमारी कंडीशन क्या है कि भाई कॉम्प्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, कॉम्प्यूटेड पेंशन रिसीव्ड कितना था, ठीक है 14 लाख, तो वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है। एक, अगर आपको ग्रेजुइटी मिलता है, अगर आपको ग्रेजुइटी मिलता है तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, 1/3 ऑफ द फुल कॉम्प्यूटेड पेंशन, 1/3 ऑफ फुल कॉम्प्यूटेड पेंशन। एंड यहाँ पे लिखा है ये देखो, बट डज नॉट पे एनी ग्रेजुइटी, यानी कि अगर ग्रेजुइटी ना मिला हो, ग्रेजुइटी ना मिला हो तो सेकंड कंडीशन क्या होती है, हाफ ऑफ द फुल कॉम्प्यूटेड पेंशन, हाफ ऑफ द फुल कॉम्प्यूटेड पेंशन। अब उसको ये जो 14 lakhs मिला है, क्या वो फुल कॉम्प्यूटेड पेंशन है ना? यहाँ पे लिखा ही है कि 14 lakhs इन ल्यू ऑफ 70%, इन ल्यू ऑफ यानी कि इंस्टेड ऑफ, इन एक्सचेंज ऑफ, यानी कि 70% पेंशन के बदले में आपको 14 लाख दिया, तो 70% के बदले में 14 लाख, तो 100% के बदले में कितना होना चाहिए, 20 लाख। तो यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ द 20 lakhs, हाफ ऑफ द 20 lakhs, एंड एज 70% हमने लमसम लिया है, 70% लमसम, तो इसीलिए 2 महीने का हमने उसको पीरियड में कितना दिया, 30% ओनली, यानी कि 70% उसने लमसम लिया तो 30% पीरियडिक। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। चलो, shall we start with the HRA? Okay, refer the sum. Mr. Rajput, the resident of उदयपुर। हाँ, अगर HRA का हमें सम सॉल्व करना हो तो, HRA का अगर हमें सम सॉल्व करना हो तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वृष्टि? यस सर। HRA का सम सॉल्व करने के लिए सम में से क्या क्या ढूंढना होता है? लोकेशन, हाँ then सैलरी, हाँ हाउस रेंट अलाउंस, हाँ, अभी भी कुछ बचा कि नहीं बचा? बचत। क्या ये सर याद नहीं होती? नहीं खबर सर, 3 જ ખબર છે। 3 याद છે। ओके, कौन फोर्थ बताएगा? राहुल भाई, इज्जत का सवाल है। यस सर। हाँ, फोर्थ आइटम क्या आएगी? सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। हाल तो वापस बता देता हूँ, एचआरए का एग्जाम्पल सॉल्व करना हो, एचआरए का एग्जाम्पल सॉल्व करना हो तो मैंने कुछ बताया था कि आपको 4 या 5 चीजें ढूंढनी होती है सब में से, वो चीजें कौन कौन सी थी, ऐसा कुछ याद आ रहा है? लेकिन वो वीडियो लेक्चर भी देखना बाकी है मेरा, मैं गाँव नहीं गया था। इज्जत निकाले ना तूने। चलो, खो किसको देगा तू बोल, नाम लेके खो बोल तो वो आंसर देगा। भीड़ तो लेफ्ट हो गया। ले निर्मय, रुक जाओ सर ढूंढने में। यस दर्शन। सर हाँ, लोकेशन, यस हाउस रेंट अलाउंस, यस सैलरी यस एंड एक्चुअल रेंट पेड। यस, ये 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है, एचआरए, सैलरी, रेंट एंड प्लेस। क्लियर? एंड यहां पे सैलरी का मतलब क्या होता है ग्रीष्मा? यस सर।
हाँ, मीनिंग ऑफ द टर्म सैलरी हियर, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? बेसिक, DA फॉर्मिंग एंड फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, Commission. ये तीन चीजें इंक्लूड होती है। तो चलो लेट स्टार्ट विद HRA रिसीव्ड। चलो HRA रिसीव्ड कितना किया था? 1,20,000. 1,20,000 यहाँ पे लिखा है, देखो, एंड रिसीव्ड 1,20,000 पर एनम एज HRA, 1,20,000। चलो पहली कंडीशन, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 1,20,000। 1,20,000. रेंट पेड कितना दिया है? He however pays 1,80,000 1,80,000. एज अ रेंट, बट उसके लिए पहले हमें सैलरी का वर्किंग करना पड़ेगा। तो चलो सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक सैलरी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बेसिक सैलरी गिवन? 5,60,000. 5,60,000। 5,60,000. DA फॉर्मिंग पार्ट, 1,26,000. टोटल DA कितना दिया है? 2,00,000. 2,10,000 इनटू फॉर्मिंग पार्ट कितना है? 60%. 60%. 60% ओनली, 60% ओनली, तो कितना होगा? 26,000. 1,26,000 एंड कमीशन 30 के लिए टर्नओवर 3%. कितना दिया था? 30 lakhs into 3%. वेरी गुड, 90,000. इनटू 3%, 90,000. 90,000, तो Total टोटल 7,76,000. 7,76,000। सैलरी का मतलब कितना हुआ? 7,76,000, 7,76,000। ओके, तो देखो रेंट पेड का अमाउंट, 1,80,000. तो 1,80,000 माइनस 77. 10% ऑफ 7,76,000, यानी कि 77,600। Yes, sir. तो व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट? 1,02,400. 2,400. 1,02,400, 1,02,400। एंड कौन सा प्लेस था? Udaipur. उदयपुर। तो कितना आएगा? 40% ऑफ सैलरी, तो 40% ऑफ 7,76,000, 3,10,400. 3,10,400. 3,10,400। तो whichever is less, 1,02,400. तो final amount 17,600. 17,600. 17,600। फाइनल आंसर 17,600। छापो छापो। एचआर में कुछ खास इतने पॉइंट है नहीं कि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा। हाँ, कंफ्यूजन एक और कहाँ पे होता है? एकोमोडेशन के अंदर। हाँ, कोई भी जगह दिया। डन 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 डन। ओके,
कौन लिख रहा है अभी भी? हो गया ना? चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओ सर, चलो पूरा पेज, कॉम्प्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, पर्टिकुलर अमाउंट। Okay. Drawing ready. Computation of taxable salary, assessment year, previous year, particular amount. Particular amount. स्टार्ट करें? जल्दी मुंडी हिलाओ। हाँ चलो, तो स्टार्ट विथ, यहाँ तो सम के ऑर्डर में ही जाना है। बेसिक सैलरी, देखो कोई यहीं पे रिटायर नहीं हो रहा है ना, रिटायर नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर बंदा बीच में रिटायर हुआ, जो हमने पहले सम के अंदर किया था, तो वहां तक के ही सारे बेनिफिट्स होंगे। स्टार्ट विथ बेसिक सैलरी। Basic salary is equal to 25,000 per month. So 25,000 into 12. 3 lakhs. Yes, sir. 25,000 into 12, 3 lakhs. उसके बाद dearness allowance. Dearness allowance 5,000 per month, 70% फॉर्मिंग पार्ट। तो खुशबू कितना लिखने का? 70% के फुल अमाउंट। Full amount. वेरी गुड। तो 5,000 into 12, 60,000. 60,000। कमीशन, नाउ कमीशन फिक्स परसेंटेज नहीं लिखा, तो निर्मय टैक्सेबल और नॉट? यस सर। टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ, उसमें वो फिक्स परसेंटेज नहीं आता, वो तो जब बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट एग्जाम्पशन कैलकुलेट करे तभी वो सारे पॉइंट्स याद रखने के। तो पर मंथ कितना था? तो 2,000 into 12, 24,000। कमीशन 2,000 into 12, 24,000। बोनस बोला है 21,000 पर मंथ। कौन सी ऐसी कंपनी जो हर महीने बोनस देती है? 21,000 into 12, 2,52,000. 2,52,000। 2,52,000। देखो ना, बेसिक जितना तो बोनस हो गया ऑलमोस्ट। इसके बाद लंच अलाउंस। आयु लंच अलाउंस कितना मिला है? 15,000 पर मंथ, और उसमें से एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है 1,000। 15,000 मिला है, उसमें से एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है 1,000। तो रीमा, सर, एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? जितना एक्सपेंस हुआ है, जितना एक्सपेंस हुआ उतना एग्जाम, बाकी का टैक्सेबल. अब तक सीरियसली बोल रहा हूँ, ऐसे अगर इनकम टैक्स पढ़ोगे ना, मुझे केटी के चांस दिख रहे। सर आओ ना बोलो, एग्जाम सामने से, आपकी जबान वैसे भी काली है। हाँ, लंच अलाउंस हमारे लिस्ट में है नहीं। जैसे એવું કોને ખબર, लिस्ट तक खबर ना हो तो
लंच अलाउंस हमारे लिस्ट में नहीं है, एंड जो हमारे लिस्ट में नहीं है वो फुल्ली टैक्सेबल। टैक्सेबल। तो सर हमारे लिस्ट में कौन कौन से कौन बताएगा? चलो फटाफट रेज द हैंड, बिना समरी पढ़े, बिना समरी पढ़े, बिना समरी पढ़े, बिना समरी पढ़े। एजुकेशन। कौन कौन से अलाउंस है? traveling, convenience, daily, research, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, uniform, डेली, helper. हेल्पर, यूनिफॉर्म, रिसर्च। उसके बाद से चार के अंदर कौन से थे? एचआरए, एजुकेशन, हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट, घर से ऑफिस वाला। एंड लास्ट कैटेगरी में 3 थे, अलाउंस टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, अलाउंस टू यूएनओ एम्प्लॉई एंड अलाउंस Government by the employees. government to an Indian citizen who is rendering service outside India. सर आटू બધું યાદ રાખવાનું? हाँ मारे तो 1500 into 12 क्या होगा तुम्हारा? 18,000। Yes, sir. छापो छापो सर, हमें छापी अच्छी रोज। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस कितना मिला है? 400 पर 400. month 3 children. for a 3 children. 3 children માટે એક્સપેન્સ નું અલાઉન્સ લેવાય કે ના લેવાય? શૈલી? 2 children માટે હતું ને? એટલે ટેક્સેબલ માં 2 હતું કે એક્ઝામ્પશન માં 2 હતું? ટેક્સેબલ માં સર આવા બધા ક્વેશ્ચન કેમ પૂછો સર? આવડતું હોય એ બી ભૂલી જાય છે। अभी भी बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स के अंदर एक क्वेश्चन और चारों के चार ऑप्शन आपको सही लगेंगे। हाँ सर आવું भी कई હતું, આવું भी कई હતું, પણ ગ્રેજ્યુએટી માં શું હતું, લીવ સેલેરી માં શું હતું, એ અમને ખબર ના પડી। બાકી વાંચીને તો બધું જ ગયા હતા। कौन बताएगा? पार्थ मोदी। So exemption में 2. एग्जाम्पशन में 2 के टैक्सेबिलिटी में 2? Exemption. एग्जाम्पशन में 2। एग्जाम्पशन માટે બાકી टैक्सेबिलिटी में तो 3 हो के 30 हो। हाँ अगर 100 करोड़ का भी अगर अलाउंस मिले ना तो भी ले लेने का, एग्जाम्पशन सिर्फ वो 2 का देंगे। क्लियर? तो देखो एक का 400 तो पूरे साल का कितना होगा? 4800 एंड 4800 into 3 14,400. 14,400 उसमें से लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन से मैंने याद भूल दी 10 હતું सर 10 14 अरे नहीं सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 विच एवर इज लेस। पहली कंडीशन कौन कैसे? सर બધા જ Actual amount received. actual amount received 14,400 and second एग्जाम्पशन कितना मिलता है? 300 पर मंथ पर चाइल्ड। हाँ तो 300 पर मंथ इंटू 12 मंथ इंटू कितने चिल्ड्रन? 2 तो विच एवर इज लेस 7,200. 7,200। हाँ यहाँ पे अंडरलाइन, जिस जब भी ये वर्किंग करो तो हमें कहाँ कौन सा वर्किंग करना ही है, हम तो एमसीक्यू वाले। हाँ प्रोफेशनल वालों की बात कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पशन कितना होगा? 7,200। तो टैक्सेबल कितना होगा? 7,200। नेक्स्ट उसके बाद उसको क्या मिला था? चिल्ड्रन एजुकेशन। कितना रिसीव किया है?
300 per month per child for a 3 children. So 300 into 12 into 3. बोलो अमाउंट 10,800. 800. 10,800 इसमें से लेस हाँ एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 actual amount received 10,800 एंड एजुकेशन में मैक्सिमम लिमिट कितनी थी 100. तो 100 into 12 into so whichever is less तो टैक्सेबल कितना आएगा 8400. 2,400. 8400 टैक्सेबल कितना होगा 8400 उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जाम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा. मिलेगा? नहीं मिलेगा. क्यों सर हैंडीकैप हो तो ज મળે ને. हाँ और सब मेरे टेम्पलेट में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है फुल्ली टैक्सेबल 14,400 यूनिफॉर्म अलाउंस कितना रिसीव किया है 1200 पर मंथ 1,200 per month. यहाँ पे एग्जाम्पशन होता है कि नहीं सर तुमने याद है तो कह दो ना यार फोटो टाइम वेस्ट ना करो कौन बताएगा एग्जाम्पशन अवेलेबल होता है कि नहीं जानवी होता है सर. होता है लिस्टમાં છે આપડા લિસ્ટમાં છે यस सर 14,400 उसमें से लेस हाँ चलो एग्जाम्पशन कितना मिलता है सर एक तो खबर अच्छी एक्चुअल एक्सपेंस. यस यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है एक्चुअल एक्सपेंस एक्चुअल एक्सपेंस कितना दिया है 800 per month. हाँ तो बाजू में लिख दो ना 800 into 12 9,600. एग्जाम्पशन कितना 9600 तो टैक्सेबल कितना आएगा 4800. 4800 4800 जब वो रिटर्न एग्जाम होती थी ना फुल फ्लेज वहां पे तो वो याद रखना पड़ेगा सर इनर में कब लिखने का पर्टिकुलर में कब लिखने का आउटर में कब लिखने का लोग ऐसा भी याद करके जाते थे एंड अभी सुनने में आया कि 11 तारीख से कॉलेज चालू हो रही है क्या पता तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल हो भी जाए और टीवाई चलो अभी क्या बचा एंटरटेनमेंट अलाउंस
एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल और नॉट? क्या एग्जाम्पशन मिलता है? Fully taxable. फुल्ली टैक्सेबल। कब एग्जाम्पशन मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। तो 48,000। अब हमारा वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन, वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन। लाइन थोड़ी कम पड़ेगी। हमारा ऑप्शन नहीं है। सर आटલું બધું બાકી છે जी? ना ना वो तो सिर्फ क्या लिखा है? हाउस वाला पॉइंट रिवॉर्ड, हाउस अलोंग विद द फर्नीचर, यानी कौन सा हाउस है? वैल्यू ऑफ फर्निश हाउस। चलो लिखो, वैल्यू ऑफ फर्निश हाउस। वैल्यू ऑफ फर्निश हाउस के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड। unfurnished house. यस, तो लिखो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। चलो, अनफर्निश्ड हाउस के लिए सबसे पहले क्या चेक करना है? रेंट। हाँ, एम्प्लॉयज का है या? हाँ, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या? अदर? अदर। अदर, ओके। Other. अदर में हमें क्या चेक करना है? मतलब कि एम्प्लॉयर्स ने रेंट के ऊपर दिया है या फिर? हाँ, यानी कि जो मकान रहने के लिए दिया, वेदर इट इज ओन बाय द एम्प्लॉयर और हायर बाय द एम्प्लॉयर। क्या लिखा है आपके पैम्फलेट के अंदर? लिखा है रेंट ऑफ द हाउस इज 10,000 पर मंथ पेड बाय द एम्प्लॉयर, है? यानी कौन सा हाउस है? रेंटेड हाउस। वैल्यू क्या होगा? whichever is लेस। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? एक्चुअल लीज रेंट। एक्चुअल लीज रेंट, देखो वो कितना पे कर रहा है? रेंट ऑफ द हाउस 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल का कितना पे किया? 1,20,000। पर्टिकुलर में लिखना, पर्टिकुलर में 1,20,000। एंड सेकंड क्या होता है? 15% ऑफ सैलरी। 15% ऑफ सैलरी। 15% ऑफ सैलरी। तो चलो सैलरी का वर्किंग करना पड़ेगा। याद है किसी को सैलरी में कौन कौन क्या क्या आएगा? बेसिक, कमीशन, डीए फॉर्मिंग, मेडिकल अलाउंस, जो भी अलाउंस है वो। फिर All ऐसा नहीं, taxable allowance. जो मीनिंग लिखवाया था वो वाली बात कर रहा हूं, बिना पढ़े। द टर्म सैलरी इंक्लूड, यस दर्शन, सैलरी, कमीशन, डीए फॉर्मिंग, मेडिकल अलाउंस, all taxable allowance, allowances. पहले से all taxable allowances, ओके। फिर basic ओके, and DA, डीए कौन सा? forming, नॉट फॉर्मिंग, टोटल forming, फॉर्मिंग, ओके। फिर commission, कमीशन। फिर बस ओ 7 आइटम હતી। Bonus. The term Bonus. salary include basic, DA forming part, fees, commission, bonus, all the allowances to the extent taxable and all other monetary benefit to the extent of taxable. हाँ, ऐसे याद रखो। चलो, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा?
तो मैं सैलरी का वर्किंग, सैलरी फॉर वैल्यू ऑफ हाउस वर्किंग मोड में, मेरी आवाज आ रही है? एनीवन एनीवन एनीवन? यस सर। हाँ सर। ईशा आवाज आवे छे? ओके, सॉरी बिकॉज ऑफ पावर फेलियर अभी सिस्टम इंटरनेट बंद है, बट हाँ हम एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेते हैं। तो ईशा अनम्यूट योरसेल्फ एज अ वॉलंटियर। चलो, तो सैलरी में क्या क्या आएगा? सबसे पहले बेसिक, बेसिक का अमाउंट कितना था? 3 lakh. हेलो, हाँ सर। हाँ बेसिक नहीं अमाउंट बोलता, चलो फटाफट टोटल कर दो 7 आइटम का। तो बेसिक 3 lakhs वर्किंग नोट में, ओके। हाँ वर्किंग नोट में वो सैलरी फॉर हाउस का जो वर्किंग कर रहे थे ना, तो बेसिक का 3 lakh। फॉर्मिंग पार्ट कितना आएगा? 60,000 70%. 70%। हाँ, तो 42,000। 42,000. डीए फॉर्मिंग लिखो 42,000, डीए फॉर्मिंग 42,000। कमीशन पूरा 24,000, कमीशन 24,000, बोनस 2,52,000. 2,52,000, बोनस 2,52,000। उसके बाद लंच जितने अलाउंस है वो आउटर कॉलम के अमाउंट, जितने भी अलाउंसेस है उसके आउटर कॉलम के अमाउंट। चलो 1 by 1। लंच अलाउंस 18,000. ओके, लंच अलाउंस 18,000, होटल अलाउंस एक्सपेंडिचर 18,000। उसके बाद हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस हाँ 7,200. ओके, हॉस्टल 7,200। उसके बाद चिल्ड्रन, एजुकेशन हाँ टैक्सेबल अमाउंट 8,400. 8,400, चिल्ड्रन अलाउंस 8,400। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 14,400. ट्रांसपोर्ट अलाउंस 14,400। यूनिफॉर्म अलाउंस 4,800. यूनिफॉर्म 4,800, यूनिफॉर्म 4,800। एंटरटेनमेंट अलाउंस 48,000. एंटरटेनमेंट अलाउंस 48,000। ये सब का टोटल करो।
7,18,800. टोटल आया 7,18,800। अगर अमाउंट में कोई करेक्शन हो तो बता देना। 7,18,800 उसका 15%। 1,07,800. 1,07,820. 107,820। 107,820। Okay, so whichever is less, 1,20,000. नहीं, 1,07,820. हाँ, तो इनर कॉलम में लिखना, लिखा था ना वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड। तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड के सामने कितना था? 107,820. हाँ, इनर कॉलम में 107,820। नेक्स्ट लाइन में ऐड। देखो फर्नीचर ओन है के रेंटेड है? रेंटेड है, तो लिखना नेक्स्ट लाइन में ऐड रेंट ऑफ फर्नीचर। ऐड रेंट ऑफ फर्नीचर 2000 into 12। इनर कॉलम में 24,000। इनर कॉलम में 24,000। अब इनर कॉलम का टोटल आउटर में, अनफर्निश्ड के अंदर 24,000 प्लस करो एंड आउटर में लिख दो। अगर किसी ने आउटर कॉलम का टोटल किया हो तो 1,31,820. कितना? 1,31,820. ओके, वैल्यू ऑफ फर्निश हाउस 131,820। 131,820। ओके, पूरे स्टेटमेंट को क्लोज कर दो। पूरे स्टेटमेंट को क्लोज कर देना। नेक्स्ट लाइन में लिखना ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी, अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी। कोई तो टोटल करो भाई, सब वेट ही कर रहे हैं। सर 8,68,620 बराबर है 868,620। ग्रॉस सैलरी का टोटल 868,620। जानवी बराबर है टोटल? यस सर। ओके, चलो तो नेक्स्ट लाइन में लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो अंडरलाइन करके नेक्स्ट लाइन के अंदर क्लॉज 1A स्मॉल में, क्लॉज 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन इनर कॉलम में 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन इनर कॉलम 50,000।
And third, clause 3, Professional tax. professional tax 2400. 2400. तो टोटल आउटर में 52400, आउटर में 52400. ओके, तो फाइनल आंसर 8,16,220. 220. हाँ 8,16,220. 220. 8,16,220. फाइनल आंसर नेट सैलरी. डन. चलो डन फॉर द डे. ऑलरेडी नेक्स्ट मीटिंग ड्यू हो चुका है, तो जो भी डाउट क्वेरी होगी व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो Okay, चलो भागो, टाटा, बाय 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 बाय. Bye, sir.